पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अच्छा, ठीक है। अब उसमें उस वचन को ध्यान से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ठीक है, क्लियर है? सबने पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया? देखो वहां पर फिर से पढ़ो से क्या लिखा है। सब लोग लाउडली पढ़ो से। क्लियर है सबको? अब वहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है? क्वेश्चन किया उसने, क्या तुम इस बात को नहीं जानते? क्या तुम ये नहीं जानते? दैट मीन्स उसने क्वेश्चन किया। पर टीएलबी वर्जन में लिखा हुआ है, हैव यू नॉट येट लर्न? क्या तुमने अभी तक नहीं सीखा कि तुम्हारा शरीर जो है वो परमेश्वर का घर है? कम ऑन, इधर इधर 5 मिनट मेरे साथ थी। 5 मिनट में से 5 मिनट में से उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते? ओहो, क्या तुमने ये नहीं सीखा कि तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर के रहने का स्थान है? कम ऑन, बाइबल कहती है जो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं समाता, कम ऑन, जो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं समाता पर इस देह के अंदर समा गया है। कम ऑन चर्च, जो स्वर्ग में नहीं समाता, क्या तुमने ये बात नहीं सीखी? क्या तुमने इस बात को नहीं समझा? तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का रहने का स्थान है। और जो पर बाइबल कहती है जो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं समाता वो तुम्हारे शरीर में समा गया है। जो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं समा, बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने इस बात को नहीं सीखा कि तुम्हारा जो शरीर है परमेश्वर के रहने का स्थान है? परमेश्वर ने इस स्थान को अपने लिए चुन लिया है। परमेश्वर ने इस स्थान को अपने लिए अलग कर लिया है क्योंकि परमेश्वर इस शरीर का इस्तेमाल करेगा। अगर तुम इस शरीर को यीशु को दे दो तो ये शरीर उसके लिए वाहन बन जाएगा कि जहां भी ये शरीर जाएगा परमेश्वर इसमें से अपने आप को प्रकट करेगा। और जब जाओगे परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा, तुम्हें कुछ भी बोलना ना होगा पर परमेश्वर अपनी मौजूदगी को दर्ज कर देगा। क्या तुमने नहीं सीखा? क्या तुमने इस बात को नहीं जाना? तुम इस शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो। इस शरीर में कुछ भी ऐसा मत डालो जो इसे डिफाइल कर दे। इस शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो। इस शरीर का अपने लिए इस्तेमाल मत करो। किसी और ने इस शरीर को खरीदा है, किसी और ने इस शरीर के लिए दाम चुकाया और उसने कहा अब तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम इस शरीर का इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए मत करो। अपने मन के मुताबिक शरीर को मत चलाओ क्योंकि इस शरीर को परमेश्वर ने अलग कर लिया है ताकि इसके द्वारा वो अपनी महिमा करे। Have you not learned? क्या तुमने इस बात को नहीं सीखा? आपको लगता है प्रॉफिट हाथ बढ़ाएगा तो मैं गिर जाऊंगा, गिरने के बाद उठूंगा फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दूंगा। ये बाइबल नहीं कहती माय फ्रेंड।
उसने कहा क्या तुमने इस बात को नहीं अंडरस्टैंड किया? तुमने इस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया? तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर ने अपने लिए अलग कर लिया है। हेलो, अब तुम गॉसिप नहीं कर सकते, अब तुम आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाला माला जो है जिसको आपने किराए पर देकर रखा है उसे खाली कर दो, क्योंकि ये परमेश्वर के रहने का स्थान बन जाए। जब ये इस किराएदार को तुम हटा दोगे, ये किराएदार जब चला जाएगा ये भी वही कहेगा जो ये कहेगा। इसलिए उसने कहा क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ओके, आपको शायद ये बात समझ में नहीं आई है, आ गई है? I'll show you. Hallelujah. हा 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 हा, हे 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 हे। जब साथ है रिबोना साथालो रोबो सेक्राहंतिले, एक जगह उसने कहा I will prove it. Thank you. Okay. हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय 16 पद। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। उसने कहा क्या तुमने इस बात को नहीं जाना? क्या तुम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, राइट? और तुम अब तुम अपने, दैट मीन्स तुम अपने मन के मुताबिक शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यह किसी और ने खरीद लिया है। आप इस शरीर के स्वामी नहीं हो। जब तक आपका स्वामित्व इस शरीर पर था, आप मन की अभिलाषाओं के अनुसार चलते थे, पर आप मसीह यीशु ने दाम देकर इस शरीर को खरीद लिया है। उसने कहा अब तुम अपने नहीं हो, तुमको दाम देकर मोल ले लिया गया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा, इसलिए इस घर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किसकी? किसकी? परमेश्वर की महिमा करो, राइट? किसकी चॉइस है ये परमेश्वर की चॉइस ने। उसने तो कह दिया तुम्हारा शरीर मुझे दे दो, क्योंकि मैं इसको अपने रहने का स्थान बना लूंगा और मैं तुम में चला फिरा करूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरे लोग होगे। बोलता है मैं तुम में चलूंगा। ओहो हो, वो नहीं कह रहा तुम्हारे द्वारा चलूंगा, वो बोलता है मैं तुम में चलूंगा, तुम में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। मान लीजिए आपकी कंपनी में गड़बड़ी है, राइट? इधर आपको, इधर मेरी तरफ आई कांटेक्ट रखिए, ठीक है? क्लियर है? आपकी कंपनी में गड़बड़ी है, और गड़बड़ी नहीं, बहुत गड़बड़ी है, राइट? हाँ या ना? कंपनी में गड़बड़ी है और बहुत ही, और कोई भी नहीं है जो उस गड़बड़ी को सुधार सके। क्लियर है? आर यू क्लियर है? और कंपनी की गड़बड़ी की न्यूज आपके पास भी, राइट?
आपके पास कुछ ऐसा है जो कंपनी के पास नहीं है। कंपनी में गड़बड़ी है, कंपनी के स्टाफ को मालूम है गड़बड़ी है, कंपनी को पता लग गया कि डूबने वाली है, स्टाफ को पता लग गया गड़बड़ी है, डूबने वाली है, किसको चिंता नहीं होगी, किसको डर नहीं आएगा। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति है जिससे परमेश्वर कहता है तेरा शरीर पवित्र आत्मा का, कम ऑन, और उसने कहा तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम में चलूंगा, मैं तुम में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। अगर वो व्यक्ति वहां पहुंच जाए, अगर वो व्यक्ति उस कंपनी में पहुंच जाए और कहे तुम गड़बड़ी में विश्वास करते हो, पर मैं विश्वास करता हूं कि एक है जो मेरे अंदर है, बाहर आकर काम करेगा, तुम्हारी कंपनी की स्थिति को चेंज कर देगा। और उसने स्टार्ट किया। कंपनी गड़बड़ी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है। लेट इस कंपनी को मैं यीशु को दे दूं, ला राखा दे लो ब्रोसेक। एंड वो शुरू करती है लेबो साथा लाखा मांदोलो बो लेब्रो सोथे लेखा मा लारा लिब्रो सोथे के मांदाला ब्रोजो के बेरे बे लाब्रा सोथे लेखा मा लिब्रो दोलो सोकोमो लेब्रो साथी ले मांदो लिब्रो से के बेरे मा लारा सोको बो साथे ले बोशे। लाबा देखें उसने क्या किया, उसने कंपनी के मालिक से बातचीत नहीं की, उसने डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात की, हेवनली गवर्नमेंट से बात की। हेवनली गवर्नमेंट ने कहा ओके इट्स डन। हेवनली गवर्नमेंट कहती ये हो गया। थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, ली मांदोला साब्रो देखे थे तुम्हारा फाइनेंस ठीक हो गया, रीखोंदा लाब्रा से के में लीबो संदा लाबा, कंपनी बंद नहीं होगी, चलेगी, बीखो लाबा सेंदा लाबा लीब्रो सोखोबो, क्योंकि मेरी हेवनली गवर्नमेंट से बात हो गई है। लाबा सोखोबो राबा से, मैं तुम्हारे मैसेज पर विश्वास नहीं करती, मैं मैसेज पर विश्वास करती हूं, क्योंकि जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। मैं अकेली नहीं आई हूं, मैं यीशु को लेकर आई हूं। मैं अकेली नहीं हूं, मैं हेवनली गवर्नमेंट लेकर आई हूं, और हेवनली गवर्नमेंट मेरे साथ है। हेवनली गवर्नमेंट ने कह दिया अब कंपनी बंद नहीं होगी, चलेगी। हालेलुया, क्योंकि मेरे पास मैसेज है गवर्नमेंट से। हाँ, बोलते मेरे घर में कोई सुधरता नहीं है। वो बोलता है पहले तुम अपने विचारों को सुधार लो, तुम्हारे घर में सब सुधर जाएगा। यस, प्रैक्टिकल है कुछ। उसने कहा क्या तुमने ये नहीं सीखा, तुम्हारा शरीर परमेश्वर के रहने का स्थान है, इसे पॉल्यूटेड मत करो, इसे प्रदूषित मत करो, इसमें ऐसी चीज मत डालो जो उस गवर्नमेंट के अधिकारी को शोकित कर दे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का अधिकारी अगर शोकित हो गया तुम उसकी आवाज को सुन नहीं पाओगे। इसलिए बोलता है वो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। अगर आपके मुंह से वचन निकला वो परमेश्वर को महिमा देगा। अगर तुम्हारे मुंह से गंदी बात निकली वो पवित्र आत्मा को शोकित कर देगी, और उसी दिन उसी पल आपके घर में काम रुक जाएगा। आपने नहीं पढ़ा, उसने कहा मैं उनमें चला। दैट मीन्स परमेश्वर सबसे पहले बाहर चले, वो आपके अंदर चलना चाहता है। वो आपके अंदर चलना चाहता है। अभी आप इस बात को भी देख लो, क्या तू अनुमति देती है यीशु को कि तेरे अंदर चले?
मैं बोल रहा हूं नहीं, हाँ, राइट। यीशु ने क्या पूछा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या तुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? पूछा। सामने वाले ने क्या प्रत्युत्तर दिया? हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं चंगा हो जाऊं, राइट। मैंने पूछा, क्या तू चाहती है कि यीशु तेरे अंदर चले? राइट। तू उसके बिजनेस में लग जा, वो तेरे बिजनेस में लग जाएगा। यस, यस। और अब ये शरीर जब वो चलेगा, ये शरीर अपनी होप छोड़ देता है, क्योंकि जब शरीर को आप यीशु को दे दोगे, आप वो नहीं करोगे जो आप करना चाहते हो। क्या तू उसे चलने का अवसर देगी? यस। प्रभु धन्यवाद इसका इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु धन्यवाद इसका इस्तेमाल करने के लिए। उसे आपकी परमिशन चाहिए, उसे आपकी परमिशन चाहिए, उसे आपकी परमिशन चाहिए। उसे आपके पड़ोसी की परमिशन नहीं चाहिए, उसे आपकी परमिशन चाहिए, उसे आप चाहिए। अगर आपने उसे अपने शरीर को दे दिया, वो उसके द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। पर जब इस शरीर को हम व्यभिचार को, लालसाओं को, कड़वाहट को, लोभ को, लालच को दे देते हैं, संसार के कामों को दे देते हैं, परमेश्वर का चलना हमारे अंदर बंद हो जाता है। देखो उसने क्या कहा, क्या तुमने नहीं सीखा? वो सीखने की बात करता है। Have you not yet learned that your body is the home of the Holy Spirit? क्या तुमने नहीं सीखा कि तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का घर है, जिसको परमेश्वर ने तुमको दिया है? अगर आप इस बात को ऑब्जर्व करो, हर वर्ड आपके लिए अलाइव हो जाएगा, हर वचन आपके लिए अलाइव हो जाएगा। सामने वाले ने क्या कहा उस पर बिलीव मत करो, नहीं तो वो शब्द आपको अपने अधीन कर लेगा। अगर आप वचन बोलो तो वर्ड की पावर टूट जाएगी जो आपके लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप चेक करो कि आपको क्या करना है। बड़ी बात मैंने आज आपके साथ नहीं रखी है, पर एक बात, अगर तुम अवेलेबल हो, वो तुम्हारे द्वारा काम करेगा। जीवन के चैलेंजेस आएंगे, पर उन चैलेंजेस में उद्धार का कप्तान हमेशा आपकी हेल्प के लिए रहेगा। उसने वायदा किया है, मैं ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। घुटनों पर बैठो या मत बैठो, उससे बातचीत करने का समय निर्धारित करो, वो आपके साथ अवश्य बातचीत करेगा। उस कंपनी की स्थिति तभी बदलेगी जब आप में से कोई जाएगा, और जब आप में से कोई जाएगा तो वो यीशु को लेकर जाए, खुद को नहीं, यीशु को लेकर जाए। जब यीशु कंपनी में चलेगा, ऑफिस में चलेगा, माहौल चेंज हो जाएगा, क्योंकि माहौल को कंट्रोल करने वाला भाग खड़ा होगा। इसलिए कहा उसने, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। आप स्टार्ट करो अपने बिजनेस में, आप स्टार्ट करो अपने घर में, आप स्टार्ट करो अपने पड़ोसियों में। कोई नहीं बदलता, कोई बात नहीं, दरवाजे पर खड़ो यस, आप उनको बदलते हुए देखना। ले बो साथे ले आमा लाजे लखोमा ले ब्रोना ले बोजा जारे देखो जा। ये बोलेगा क्या गा रहा है? बोले तेरे को नहीं समझता, ये ऊपर की बात है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करोगे, बातें और चीजें वहां चेंज होने लगेंगी। जो पड़ोसी आपका विरोध कर रहा है, वो आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके शत्रुओं से भी मेल करा देगा। आमीन, आमीन। वचन का इस्तेमाल खुद के लिए करो, वचन का इस्तेमाल अपने शरीर के लिए करो, वो प्रत्युत्तर लेकर आएगा। आमीन, यस और नॉट? कंपनियां आपको ढूंढ रही हैं, बंद होने वाली कंपनियां आपको ढूंढ रही हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है। आप नौकरी ढूंढ रहे हो क्या? आप नौकरी ढूंढ रहे हो?
आप गलत जगह हो, नौकरी आपको ढूंढेगी। आप परमेश्वर के साथ चलकर तो देख लो, आप रविवार को स्थान देकर तो देख लो, नौकरी आपको ढूंढ कर आएगी। कहेगी वो व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर आत्मा चलता है। हालेलुया। आप पढ़े लिखे हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर का आत्मा आपको ज्ञान देता है। यस, नहीं नहीं नहीं, सही है, सही पकड़े, पकड़ के रखिए उसको, छोड़िए मत। हालेलुया। मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखता हूं कि मेरे अंदर वो चले, क्योंकि वो चलेगा चीजें बदल जाएंगी। अगर आप चलोगे तो कुछ नहीं होगा, वो चलेगा तो चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया। मेरी हमेशा डिजायर रही मैं किसी ना किसी को वचन से कुछ दे दूं जो मेरे जीवन में हुआ है, और वो वचन अगर आप ले लें तो आप बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। जस्ट कह दीजिए प्रभु आज का वचन मैंने रिसीव कर लिया, आज का वचन मेरे लिए है। मैं पवित्र आत्मा को पूरी स्वतंत्रता देती हूँ, मेरे शरीर का इस्तेमाल करे कि ये घर मैं तुझे देती हूँ प्रभु, ये स्थान मैं तुझे देती हूँ। मेरे शरीर में, मेरे प्राण में, मेरी आत्मा में सब कुछ वो हो जो पवित्र आत्मा चाहता है। आज से मेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा केवल यीशु की महिमा हो, केवल यीशु की महिमा हो। जहां मैं जाऊं वहां बदलाव जाएगा, जहां मैं जाऊंगी वहां पर चेंज होगा, क्योंकि चेंज करने वाला मेरे अंदर निवास करता है। हालेलुया, आमेन।